आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो BS-PHCL की जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख से चालू हो रही है, जिसमें जो है आपके नॉनटेक में 15 नंबर का कंप्यूटर भी आ रहा है। तो उसी के लिए जो है हम अपनी आज की क्लास में कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और अपने सारे फ्रेंड्स तक जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कंप्यूटर में जो भी आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके बाहर ना जाए। और हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि इस 1000 क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो है इसे सारी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को और उन्हीं के आधार पर जो बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को तैयार किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर के आविष्कारक है वो कौन है। तो कौन है हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक? तो हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक जो है वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। आप सभी क्या बोलेंगे कि चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक है। ठीक है। इसके बाद हमारा आज की क्लास का जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, कि जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना है इसका नाम क्या था ये बताना है आपको। तो हमारा जो सबसे पहला कंप्यूटर है ये कौन सा है? ENIAC है। कौन सा कंप्यूटर है? तो ENIAC जो है वो हमारा पहला कंप्यूटर है। इसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई है। मतलब जो हमारे आज के ज़माने के जो कंप्यूटर है इनकी सबसे पहली खोज कब हुई है। तो इनकी जो खोज हुई है वो हुई है 1946 में। कब हुई है? तो 1946 में है। आप सभी जो है इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए और क्लास में ये जो है क्वेश्चनों को सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो है इसकी डिटेल थ्योरी तो आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चनों को आप खुद से भी जो है वो बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का बोलबाल कब से लागू हुआ है। तो ये कब से हुआ है? तो ये हुआ है हमारा 1960 से। कब हुआ है? 1960 से। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है संगणक। क्या है? संगणक, मतलब गणना करने वाला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6वें नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का 7वें नंबर का, ये क्या बोल रहा है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। मतलब आपका जो CPU है उसका जो है पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि CPU का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो हमारे CPU का पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। मतलब निम्न जो आपके सामने नाम लिखा है, गूगल, याहू, बाइडू, इनमें से जो आपका सर्च इंजन कौन सा नहीं है। आपको लास्ट में देखना है कि है बोला है या नहीं बोला है। तो जो हमारा सर्च इंजन जो नहीं है वो क्या है, वोल्फ्रॉम अल्फा, जो हमारा सर्च इंजन नहीं है। बाकी जो गूगल है, याहू है, बाइडू है, ये सभी क्या है, हमारे सर्च इंजन है। ठीक है। सर्च इंजन क्या होते हैं? जिसमें हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का 9th नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है। मतलब इनपुट इकाई कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि इनपुट इकाई कौन सी होती है, जिनमें क्या होता है कि मतलब इनपुट इकाइयों में क्या होता है कि इनपुट इकाइयों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। तो आप सभी जानते हैं कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और स्कैनर हो गया। मतलब माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इन सभी से क्या होता है, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। मतलब जो हमारा 1 किलोबाइट है, 1 KB जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 KB जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। किसके बराबर? 1024 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर का, ये क्या बोल रहा है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो जो 1 मेगाबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। आपको जो है ये यूनिट का कंजर्वेशन जो है वो याद रखना है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। ठीक है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 1024 MB के बराबर होता है। देखिए सारी जो यूनिट है वो 1024 के बराबर ही होती है, पर आपको याद रखना है कि GB बड़ा है कि MB बड़ा है कि TB बड़ा है, ठीक है। यदि आपको याद होगा लाइन से, सीक्वेंस से, तो आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो क्या बोल रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनती है, मतलब कंप्यूटर में जो IC चिप होती है वो किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो IC चिप है वो सिलिकॉन की और जर्मेनियम की बनाई जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या है, अर्धचालक धातुएं होती है, मतलब सेमीकंडक्टर होती है, और जो चिप जो है वो सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। मतलब आपको HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। मतलब बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है। तो वो जो भाषा होती है हमारी कौन सी भाषा होती है, लोगो जो भाषा होती है वो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और क्लास में ही आपको इन्हें याद करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो है मतलब टाइपिंग में जो है क्वेश्चनों के उनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको जो है वो निगलेक्ट करने की कोशिश करिए, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। मतलब CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो ये जो नियंत्रित करता है वो कंट्रोल यूनिट, मतलब CU जो होता है वो इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन आपको पता है क्या होता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग को करना जो होता है इसका फंक्शन होता है किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है, मतलब कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, बाकी डाटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को स्वीकार करता है और डाटा को स्टोर करता है, ये सभी इसके कार्य है। और टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, परिचालन संपन्न करता है। मतलब इनमें से जो हमारी प्रोसेसिंग का कार्य जो होता है वो कौन संपन्न करता है। तो कौन संपन्न करता है आप सभी जानते हैं। तो कौन संपन्न करता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्राम जो होते हैं इसको संपन्न करने का कार्य करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, CPU। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। मतलब कंप्यूटर जो है वो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बाकी प्रोसेसिंग हो गया, इनपुट आउटपुट, ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं, सिवा किसको छोड़ के, अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के। आप सभी जो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और जो है खुद से मेरे बताने से पहले आप इनके आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए कि आपके 1000 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते। यदि आपने इन 1000 क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो 100% गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम को ध्यान में रखकर ही जो है सारे क्वेश्चनों को हमने मतलब लिया है, सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हमने क्या किया है, इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया। क्या बोल रहा था उसमें, कंप्यूटर निम्नलिखित में से
कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो होता है वो कंप्यूटर नहीं करता है। बाकी सारे कार्य जो है वो हमारे कंप्यूटर के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो जो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कम होती है या ज़्यादा होती है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर जो होता है वो बहुत हाई लेवल तक सोच सकता है, लेकिन मानव जो होता है वो क्या होता है, एक सामान्य सोच को ही रखता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो आप सभी जानते हैं इन दोनों में किसकी गति अधिक होती है, मानव का मन। हमारा मन इतना चीज़ें सोच सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हमें मन के मन में ही हम इमेजिन कर ले कि हम दिल्ली चले जाए, भोपाल चले जाए, तो वहाँ से घूम के आ जाते। तो मन, ऐसा बोला जाता है ना, मानव मन की जो गति होती है वो दुनिया में सबसे तेज होती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ईडीपी क्या है। देखिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके फुल फॉर्म बनते हैं इन सभी को आपको याद रखना है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो होता है हमारे ईडीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को जो होता है वो सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि 43 नंबर में कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहा जाता है, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किस रूप में, इनपुट के रूप में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जो इनपुट है उसको आउटपुट में कौन बदलता है। तो आप सभी जानते हैं कि सीपीयू जो है वो इनपुट को आउटपुट में बदलने का मतलब प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इनपुट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सॉरी, इनपुट के नाम से जो है हम उसे जानते हैं। ये जो 2-3 ऑप्शन है ये गलती से जो है वो प्रिंट हो गए, पर आपको जो एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट और कैलकुलेशन, इनमें से 4 में से आपको चुनना है। तो क्या होगा, आपका इनपुट जो हो जाएगा कंप्यूटर को वो दिया जाता है। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और क्लास में ही जो है वो खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस पे हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आप जो है सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देख रहे होंगे और सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आप खुद से करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर को हम सामान्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। किस कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का, 57 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या बोल रहा है ये, क्रैक का फुल फॉर्म क्या है। मतलब आपको अभी ही मैंने बोला कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो किससे आते हैं, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो क्राई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या, मतलब सॉरी फुल फॉर्म नहीं बोल रहा है, मेरी मिस्टेक है। क्राई क्या है ये पूछ रहा है आपको। तो क्राई जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आने वाला एक कंप्यूटर है क्या, क्राई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की हमारी कितनी पीढ़ी हो गई है, अभी तक के 5वीं पीढ़ी में हम चल रहे हैं ना। तो कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी में किया गया था। किस पीढ़ी में, तो तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर का, इसे देखते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है। मतलब विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है ये कब बना है। तो ये जो बना है आपका, ये बना है आपका 1976 में। कब बना है, तो 1976 में ये आपका बना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर का, इसे हम देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो आप सभी बताइए कि जो भारत में निर्मित हमारा प्रथम कंप्यूटर है इसका नाम क्या है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर का, इसे हम देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है,
तो 71 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो आपकी गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर का, देखिए क्वेश्चन में जो है गलती से जो टाइपिस्ट है उसने नंबरों में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैडम जो है वो मतलब कुछ के बाद कुछ ही नंबर लेके आ गए हैं। तो जो टाइपिंग करने वाले होते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, वो भी इंसान ही है ना। अब इतने सारे क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा नंबरों का वो आ सकता है। तो आप जो है आपको तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ना कि नंबर से, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर है इसे किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो इसे जो बनाया गया है, किसने बनाया है, तो इसे बनाया है सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित या बनाया गया है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से तेज कौन सा है, मतलब सबसे तेज जो है इनमें से क्या है। तो सबसे तेज जो होती है वो रजिस्टर मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में सबसे तेज होती है इन चारों की तुलना में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। मतलब ENIAC को बनाने का पहला श्रेय किसे जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसे जो बनाया है वो प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो भी इन्वेंटर है, मतलब जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने विकसित किया है, इन सभी के आविष्कारकों के नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली चीज़ तो कि कंप्यूटर में फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और किस पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के सारे क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो आप अभी देखेंगे कि 1000 क्वेश्चन को करते तक के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लेवल के ही आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, 75 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है। तो जो डॉट मैट्रिक है वो किस उपकरण की किस्म है, तो आपको बताना है डॉट मैट्रिक क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर का एक टाइप है। क्या? डॉट मैट्रिक जो है वो हमारे प्रिंटर का एक टाइप है। क्या है? प्रिंटर का एक टाइप है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। मतलब अभी मैंने आपको बोला फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है हमारे OCR का फुल फॉर्म होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मतलब आपके पास 4 जो है वो आउटपुट डिवाइस के नाम दिए हैं और कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर भी एक जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है। पर आपको क्या पूछ रहा है, ये लास्ट में आपको नहीं को फोकस करना है। तो कौन सा नहीं है इनमें से, जो टच स्क्रीन है वो क्या है, आपकी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, हमारी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्योंकि क्या होता है, टच स्क्रीन को हम क्या करते हैं, हाथ से छूते हैं और उसको इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। मतलब सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इनमें से, तो सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, हमारी फ्लॉपी डिस्क है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क जो है वो सबसे साधारण डिवाइस है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार होता है आप सभी जानते हैं कि इसे कैसे मापा जाता है, तो डायगोनली मापा जाता है। मतलब जैसे ये आपकी टीवी या फ़ोन की जो स्क्रीन है, यदि हम बोले कि ये 32 इंच की है, तो 32 इंच जो है वो आप ऐसे कभी नहीं मापते इसे, है ना, इसे डायगोनली मापते हैं। मतलब आप विकर्ण के रूप में मापोगे और बोलोगे कि ये 32 बाय 32 इंच की टीवी है। तो किसी भी चीज़ को जो है हमें मेज़र करना होता है तो हम उसे कैसे मापते हैं, तो डायगोनली मापते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हमारा कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। मतलब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आप किसे यूज़ करते हैं, तो आप सभी जानते हैं स्कैनर को यूज़ करते हैं। किसे यूज़ करते हैं? स्कैनर को यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हमारा कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। जो हमारा पहला कंप्यूटर जो माउस है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया हमारा डगलस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? डगलस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है,
इसके बारे में देखते हैं हम। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 102 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मतलब ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्टिकल डिस्क का जो उदाहरण है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए हम क्वेश्चन को जो है ज़्यादा डिटेल में भी जाके बताने के लिए तो बता सकते हैं, पर हमारे पास टाइम उतना नहीं है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1000 क्वेश्चनों को हमको कवर करना है और आपकी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है। इसीलिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है विथ एक्सप्लेन जितना हमसे हो सकता है उतना करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर का, ये क्या बोल रहा है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझा सकती है। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को बता सकती है। तो ये जो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि डीवीडी का उदाहरण है। जो डीवीडी है इनमें से निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण है। तो ये जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क जो होता है डीवीडी का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो हमारी कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है, मतलब आप देखेंगे तो ये जो नीचे के जो 4 ऑप्शन हैं ये जो है वो थोड़े मतलब मिसप्रिंट है, ये हमें उसमें नहीं करना था, ये गलती से आ गए है ना। तो क्या बोल रहा है, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी जो होते हैं इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 118 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम कवर करते हैं। तो 118 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए जो प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है वो कौन सा है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में जो आने वाला जो हार्डवेयर है वो क्या है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर जो है वो है डिस्क ड्राइव। क्या है, डिस्क ड्राइव जो है इसका प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर का, ये क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। जो आपका थीन प्लेट और जो बोर्ड होता है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है वो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 120 नंबर का, ये क्या बोल रहा है। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। जो हमारे एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं वो किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं हमारे स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, है ना। इसे आपको याद रखना है कि स्लॉट में जो होते हैं ये इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 131 नंबर का, इसे हम कवर करते हैं। और ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी जानते हैं जो जावा हो गई, कोबाल हो गई, मशीनरी लैंग्वेज हो गई, ये सभी क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो जावा के जो आविष्कारक है वो कौन है, ये बताना है आपको। तो जावा के जो आविष्कारक है वो कौन है, ये है सन माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं जावा के आविष्कारक होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 132 नंबर का, इसे कवर करते हैं। ये क्या बोल रहा है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। मतलब सभी कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो मशीन भाषा को समझ पाता है। किस भाषा को, मशीन भाषा को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 133 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। मतलब इंटरनेट पे जो प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो जावा है। कौन सी लैंग्वेज है, जावा जो है वो प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 135 नंबर का, ये क्या बोल रहा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग जो प्रणाली है ये किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किस रूप में, वेब सर्वर्स के रूप में लाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 135 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो लैंग्वेज है हमारी कौन सी लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसफ़र की या ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, है ना। आप इसमें याद रखेंगे मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 146 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षर और जो चिन्ह होते हैं इनको बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 147 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो बिट में मापते हैं। बिट, बाइट, मेगाबाइट, बीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी यूनिट का कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 148 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, लॉजिकल गेट क्या है। जो आपके कंप्यूटर में जो लॉजिकल गेट आते हैं ना, इनमें आपको पूछ रहा है कि क्या है। तो ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार का सर्किट होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सर्किट होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये किस रूप में स्टोर की जाती है, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग करना किससे आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी जो होता है इसके कारण जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 163 नंबर का, इसे हम कवर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिक्स की विशेषता क्या है। जो यूनिक्स जो है उसकी विशेषता क्या है ना। तो आपको बताना है कि यूनिक्स की विशेषता क्या होती है। तो चलिए बताइए, यूनिक्स की जो विशेषता है वो क्या है, केन थॉमसन। मतलब यूनिक्स की विशेषताओं के बारे में किसने बताया है, तो केन थॉमसन ने जो बताया यूनिक्स की विशेषताओं के बारे में बताया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 164 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, असेंबलर के द्वारा किया जाएगा। असेंबलर जो होता है वो कंप्यूटर की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 165 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इंटरफेस जो होता है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 177 नंबर का, इसे हम कवर करते हैं। ये क्या बोल रहा है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। जो हमारा लाइनेक्स जो है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है लाइनेक्स। किसके अंतर्गत, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है 178 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। कि एक कंप्यूटर में एक साथ दो प्रोसेसर लग रहे तो उसे क्या कहा जाता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 179 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। जो यूजर होते हैं वो क्या उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। तो ये जो होता है वो करते हैं टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो टर्मिनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 180 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये किस में किए जाते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जो होता है ये एक ही सिस्टम में कनेक्ट किए जाते हैं। इसे आप थोड़ा निगलेक्ट करिए, वो गलती से टाइप हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 191 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसे कवर करते हैं। तो ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए बताइए, इंटरनेट को चलाने के लिए जो होती है वो किसकी आवश्यकता होती है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट जो होता है देखिए BSNL, IFTF, इंटर, NIC ये जो होते हैं वो इंटरनेट को चलाने के कोई साधन नहीं है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 192 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, गेटवे के नाम से जानते हैं। किस नाम से, गेटवे के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है और आपको कंटेंट कैसा लगा और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हेल्पफुल है या नहीं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 193 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, HTTP का उपयोग करती है। HTTP जो होती है वो इनमें से किसका उपयोग करती है, तो वेब पेज का उपयोग करते हैं। किसमें, HTTP में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 194 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है, HTTP जो होता है वो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 195 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या
मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 206 नंबर का, तो ये क्या बोल रहा है कि www के आविष्कारक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि www के आविष्कारक कौन है। तो चलिए बताइए आप लोग, कौन है www के आविष्कार? टिम बर्नर ली है। कौन है? टिम बर्नर ली जो होते हैं वो हमारे www मतलब WWW के आविष्कारक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 207 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो ये है TCP या IP जो होता है इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 208 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, मतलब सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्न में से कौन सी है? तो संप्रेषण जो होती है वो सबसे इंटरनेट गतिविधि के अंतर्गत आती है। अगला जो क्वेश्चन है 209 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? आप सभी जानते हैं रिफ्रेश का बटन जो होता है वो इसके लिए दबाया जाता है। किस बटन को दबाया जाता है? तो रिफ्रेश बटन को इसके लिए दबाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 210 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? ईमेल लिखना किसके समान है? जो ईमेल लिखना है वो किसके समान है? तो आप सभी जानते हैं कि पत्र लिखना या पत्र लिखकर भेजने के समान हमारा ईमेल लिखना होता है। तो इस तरह से जो आपके 210 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इन 210 क्वेश्चन में जो देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, तो यदि आप 15-20 क्वेश्चनों को छोड़ भी देंगे तो आपके जो है 190-180 तक के हमने क्वेश्चनों को कवर किया है ना। अब इसके आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं, और आप से यही आशा है कि आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इन्हें बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे के क्वेश्चनों को हम तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? मतलब फेसबुक के जो सबसे ज़्यादा जो यूज़र है वो किस देश के हैं? तो आपको बताना है कि जो अमेरिका जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेसबुक का उपयोग करने वाला देश है। कौन है? तो अमेरिका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 224 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कीबोर्ड जो होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड को हिंदी में जो है वो कुंजी पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 225 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? मतलब फेसबुक के अभी हमने देखा तो फेसबुक का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कर रहा था? अमेरिका। पर अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो 225 नंबर का क्या बोल रहा है कि ट्विटर का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो ट्विटर का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा टर्की के जो लोग हैं वो ट्विटर का उपयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे आप? टर्की। टर्की जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके यूज़र देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, और मेरे बताने से पहले जो है वो आप लोग भी इसे आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो MS वर्ड होता है इसमें जो हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है उसको सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो स्पेल चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेल चेक कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 238 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जो सारे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम जो है वो क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं इनका जो होता है वो क्या होता है? तो .doc होता है। यहाँ पे doc के पहले डॉट लगाना भूल गए तो क्या होगा? .doc होता है। क्या होता है? .doc होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 239 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। जो हमारे टेक्स्ट होते हैं किसी कॉलम में वो किस रूप में अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट की ओर से अलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? लेफ्ट की ओर से अलाइन होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 240 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? जो एक्सेल है उसमें किस विकल्प के रूप में चार्ट बनाए जाते हैं? तो एक्सेल में जो होता है वो चार्ट विजर्ड के अनुसार जो होता है वो चार्ट बनाया जाता है। किसके अनुसार? चार्ट विजर्ड के अनुसार जो होता है वो हमारा चार्ट बनाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, मतलब जो हमारी पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करते थे? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम पीढ़ी मतलब 1 से लेकर 5 तक जो हमारी पीढ़ियाँ
है उनमें क्या क्या प्रयोग करते थे, कंप्यूटर में जो हमारे फुल फॉर्म है उनसे रिलेटेड ज़्यादातर यही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें हम क्या उपयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। किसका, वैक्यूम ट्यूब का। फिर क्या आ गया था हमारा सेकंड पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर आ गया था, फिर सिलिकॉन चिप आ गया था, फिर मैग्नेटिक कोर आ गया था। तो अभी हमारा जो पहली पीढ़ी है उसमें क्या उपयोग करें हमने, वैक्यूम ट्यूब को उपयोग करें। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है इसका संबंध किस उद्योग से है, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से है। किससे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इसका संबंध है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, गूगल क्या है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो गूगल है वो क्या है, तो गूगल जो होता है हमारा सर्च इंजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम गूगल पे जाके क्या होता है अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सर्च करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 253 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, IBM क्या है। जो IBM है ये क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये जो होती है वो एक कंपनी का नाम होता है। IBM एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 254 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसका नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है विंडोज 7। क्या है, विंडोज 7 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 255 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। मतलब कंप्यूटर जब हमारा बंद होता है तो किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, तो जो हमारे कंटेंट है वो किसके नष्ट होते हैं, मेमोरी में जो भी हमारा कंटेंट होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, मेमोरी इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 265 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए और इसे आंसर करने की आप कोशिश करिए। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो एक सॉफ्टवेयर है तो ये जो नष्ट करता है वो क्या करता है, तो हमारे प्रोग्रामों को नष्ट करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में कभी कोई वायरस आता है तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट डालता है, हमारे कंप्यूटर में जो स्टोर प्रोग्राम है उनको इफेक्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 266 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी निम्न में से कौन सी नहीं है, तो ये जो होता है प्रकाश का भंडारण कोई सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होता है। साइबर स्पैम, मोडेम और अपलोड ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। पर प्रकाश भंडारण जो है वो किसी प्रकार का सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 267 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। जो हमारा विश्व में सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो T3A जो है वो विश्व में सबसे तेज कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 268 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, अनुपम क्या है। तो अनुपम क्या है आप सभी जानते हैं, अनुपम जो है वो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आने वाला कंप्यूटर है। क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 269 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीडेक जो कंपनी है उसने किसका आविष्कार किया है या किसको विकसित किया है, तो परम कंप्यूटर जो हमारा सुपर कंप्यूटर परम है उसे उसने विकसित करने का कार्य किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 270 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर जो डाटा है हमारी इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है। क्या होती है, बीट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। जो मतलब रिकॉर्डों का जो समूह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रिकॉर्डों का जो समूह होता है उन्हें जो कहते हैं वो डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डाटाबेस कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 281 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। मतलब नई स्लाइड को यदि हमें लाना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+N को यदि हम दबाते हैं तो हमारे पास नई स्लाइड ओपन होके आती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 282 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो जो हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इसमें किसी अक्षर के नीचे यदि रेड कलर की लाइन आती है तो वो क्या दर्शाती है, तो वो जो होती है वो स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाती है। मतलब स्पेलिंग एरर को वो रेड लाइन इंडिकेट करती है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 283 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो होता है प्रोसेसर के रूप पर कार्य करता है। क्योंकि कंप्यूटर का मेन काम क्या है, हम कंप्यूटर को मानव के द्वारा डाटा देते हैं, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, देन उसके बाद हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 284 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे किस नाम से जानता है, तो माइक्रो चिप के नाम से माइक्रो प्रोसेसर को जाना जाता है। और सारा जो कंप्यूटर का डाटा है इसी के अंदर जो रहता है वो सेव रहता है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 285 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो उस सूचना को क्या कहते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट। मतलब बाहर से आ रही है, मतलब हम मानव के द्वारा कंप्यूटर में इंसर्ट करा रहे हैं किसे, इनपुट को, और फिर बाद में प्रोसेस करके कंप्यूटर क्या करता है, हमें उसे आउटपुट के रूप में देता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 286 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं हम 286 नंबर के क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना जो होती है वो क्या कहलाती है, तो ना तो सॉफ्टवेयर होती है, ना हार्डवेयर होती है, ना पेरिफेरल होती है। मतलब इनमें से कोई भी जो होती है वो सूचना के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि ये सभी क्या है, उसकी हार्ड डिस्क के अंतर्गत और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 287 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। मतलब जो प्रिंट, यदि आपको कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है तो आप किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, तो जो फाइल होती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और कंप्यूटर से प्रिंट को निकालेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 288 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मतलब हमारे द्वारा जो दस्तावेजों को नाम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 289 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। जो हमारा कट हो गया, कॉपी हो गया और जो पेस्ट हो गया, इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो होता है वो एडिट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, एडिट का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 290 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। मतलब फाइलों का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो डाटाबेस कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि फाइलों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, डाटाबेस कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 291 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको परिवर्तित करना क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं किसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी करना क्या कहलाता है, एडिटिंग करना कहलाता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बिल्कुल सही सही टिक कर रहे होंगे। लास्ट में ये क्वेश्चन, मतलब जो हमारे 1000 क्वेश्चनों की जो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप नीचे अपने स्कोर भी जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको जो क्वेश्चन है और क्लास कैसी लगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जितने ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक के फैलाएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि जो मतलब हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो हमें कहाँ से पढ़ने चाहिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए अगला जो हम क्वेश्चन है हमारा 292 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप किसे प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+A को यदि आप दबाएंगे तो आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+A। अगला जो क्वेश्चन है 293 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। यदि आप MS एक्सेल में कोई चार्ट बनाते हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही विकल्प है। तो इंसर्ट मेनू को आप पहले करेंगे, देन उसके बाद चार्ट को आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। मतलब ऐसे कौन सी कमांड आप देंगे और किसी दस्तावेज को बचा पाएंगे, तो Ctrl+सेव। मतलब आप सेव करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है वो गायब नहीं होता है आपके कंप्यूटर के सिस्टम से। अगला जो क्वेश्चन है 295 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वो कट एवं पेस्ट कहा जाता है। आप जो है कहीं से कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, उसे कट करते हैं, देन उसके बाद अगले पेज में ले जाके उसे आप क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 296 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। जो हमारी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रोज एंड कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। मतलब आप ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, रो बनाएंगे फिर उसके बाद कॉलम बनाएंगे, इस प्रकार आपका जो डाटा है उसमें इंसर्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 297 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। जो टेक्स्ट आधारित हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 298 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं। तो किसके संबंध होते हैं, तो ये जो संबंध होते हैं वो इस वर्कबुक से होते हैं। किससे होते हैं, वर्कबुक से होता है। स्प्रेडशीट और वर्कशीट डॉक्यूमेंट का संबंध किससे होता है, वर्कबुक से होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 299 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था कि ये क्या है, तो .doc है। क्या है, doc जो है ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 300 नंबर का, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं। जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो किस अलाइन में होते हैं, तो ये जो होते हैं वो हमारे लेफ्ट अलाइन में होते हैं। किस अलाइन में, लेफ्ट अलाइन में होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये गलती से जो है वो मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन टाइप हो गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है 302 नंबर का। अब जो है वो क्वेश्चनों में आपको नंबरिंग में भी गलती देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो गलती से बस टाइपिस्ट के द्वारा थोड़े नंबरों में मिस्टेक आ गई थी, जो ठीक हो गई है आई थिंक अब नीचे के क्वेश्चनों में, है ना। तो चलिए हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 302 नंबर का, वो क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड क्या है, तो आप सभी जानते हैं जो एंड्रॉयड होता है वो क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 303 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी के द्वारा एंड्रॉयड का विकास शुरू हुआ था, तो ये जो हुआ था वो एंड्रॉयड INC के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, एंड्रॉयड INC के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 304 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था। मतलब $5 करोड़ में जो है जुलाई 2005 में खरीद लिया था। तो किसने खरीद लिया था, तो ये जो किया था वो किया था गूगल ने खरीद लिया था। ये गूगल है बेटा, है ना, ये गूगल है, ठीक है, गूगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गूगल होगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 305 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है। मतलब जो हमारा एंड्रॉयड का नया वर्जन 8.0 आया है इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है, तो ओरियो रखा गया है। ओरियो बिस्किट नहीं समझ लेना इसको, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम है ओरियो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 306 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। जो .avi जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है हमारे वीडियो से संबंधित है। किससे संबंधित है, वीडियो से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 307 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। मतलब हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारी मशीन भाषा को समझने का कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। जो हमारा भारत में पहला जो कंप्यूटर बना था उसे कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कई सारी एग्जामों में देखने के लिए मिला है ना, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या पता आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमें मैम ने पढ़ाया था और सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमें देखने मिल गया। तो ये स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 309 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। जो डाटा प्रोसेसिंग है इसका क्या अर्थ होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वो डाटा को उपयोगी बनाना होता है। क्या होता है, डाटा को उपयोगी बनाना। अगला जो क्वेश्चन है 310 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, हमारा सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 311 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, IMAC एक प्रकार का है। मतलब जो IMAC है वो क्या है, तो IMAC जो होती है वो एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है, मशीन होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 312 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। मतलब कंप्यूटर के प्रोसेसर से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो एंड्रॉइड जो होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित नहीं होता, क्योंकि ये तो वर्जन है ना, हम बोलते हैं ना हमारा फ़ोन जो है वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड
का फ़ोन है तो वो क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 313 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। मतलब भारत में जो पहला प्रथम बार कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलोर में। मतलब जो हमारा डाकघर जो है बेंगलोर में, वहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 314 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो आपको बताना है कि इंटरनल एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है। तो सफारी, गूगल प्लस, क्रोम और फायरफॉक्स, तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। तो जो हमारा गूगल प्लस जो है वो ये इसका सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 315 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। जो वेबसाइट नाम है इसमें HTTP क्या दर्शाता है। तो HTTP जो होता है वो क्या है, तो आप सभी बताएंगे कि HTTP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। क्या है, तो प्रोटोकॉल HTTP है। ठीक है, तो आप सभी को जो है क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कोई यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 316 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, गणना के सिद्धांत पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 317 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत के द्वारा जो निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं भारत ने सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा बनाया है, तो परम 10,000 जो है इसके द्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, परम 10,000 सबसे पहले भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 318 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। वो भारत की बात नहीं कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है ना। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ENIAC है। इससे पहले भी हमने देखा था ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 319 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर में खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। क्योंकि आउटपुटिंग का काम, इनपुटिंग का काम और कंट्रोलिंग का काम तो हमारे कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग का कार्य हमारे कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, यदि इनमें दिमाग होता तो आप लोगों ने रोबोट चिट्टी वाली मूवी देखा होगा कि उसमें दिमाग नहीं होता, फिर उसमें क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत सेंस करने की वो आती है, पर उसमें जानबूझ के जो होता है हम इन सिस्टमों में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 320 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो हमारा सबसे पहला जो गन्ना यंत्र है वो क्या था, एबेकस था। और अबेकस क्या है, आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों के पास जो थी, वो पहले ज़माने में हम लोग ने भी, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। ऐसे स्लेट आती थी, ठीक है, और यहाँ लाइनिंग बनी रहती थी, ऐसे ऐसे जो हम जिससे गिनते थे। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा क्या कहलाता था, अबेकस कहलाता था। तो यही पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ बना था, तो अबेकस जो है वो सबसे पहले चीन में बना था। और सबसे पहला जो है वो हमारा पहला गणना यंत्र भी क्या है, तो अबेकस ही है। क्या है, अबेकस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 321 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है, तो चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी प्रयोग किया जाता है और अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 322 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको याद रखना है कि कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी में आता है और किस में क्या उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 323 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। मतलब प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड और मॉनिटर, इन सभी चारों ऑप्शन में आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा क्या होता है, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 324 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। मतलब कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, तो कंप्यूटर का जो गुण नहीं है वो क्या है, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन जो होता है वो कंप्यूटर का कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती। बाकी कंप्यूटर जो होता है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, विविधता और गोपनीयता, ये सभी कंप्यूटर में आते हैं, पर जो हमारा बुद्धिहीनता है ये कंप्यूटर के गुण के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 325 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है। मतलब आपको ECS का क्या पूछ रहा है, वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ECS का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो होता है वो ECS का फुल फॉर्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 326 नंबर का, ये क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो जो पंच कार्ड है इसका सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था, तो ये किया गया था जोसेफ मेरी के द्वारा जो होता है इसका उपयोग किया गया था। किसके द्वारा, जोसेफ मेरी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 327 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। मतलब जो हमारी IC चिप है इसका विकास किसने किया था। तो ये जो किया है वो किया है JS गिल्बी के द्वारा IC चिप का आविष्कार किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 328 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, तो फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। देखिए गलती से जो है वो 1-2 क्वेश्चन डबल से टाइप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग टाइप करते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है कि ये भी क्वेश्चन टाइप हो गया। इसीलिए जो है अच्छी बात है कि अगर आपको एक क्वेश्चन कहीं आपको रिपीट देखने मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 329 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इथरनेट संबंधित है। जो इथरनेट है वो किस नेटवर्क से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, लेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेन से। इन सभी के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन क्या होता है, मेन एरिया नेटवर्क। और वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार है ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है 330 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। मतलब डाटाबेस से संबंधित क्या है। तो डाटाबेस से संबंधित जो है वो आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, नोटपैड है या MS एक्सेस है। तो क्या है, MS एक्सेल जो है वो डाटाबेस से संबंधित है। इसी प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन है 331 नंबर का, इसको देखते हैं। और आप सभी जो है क्वेश्चनों के आंसर करिए, है ना। आपके एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप यही मानिए कि अब बस आपकी एग्ज़ाम तुरंत आ ही गई है और आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सही सही करते जाना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 331 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। कि सोशल मीडिया वेबसाइट की कौन सी साइट नहीं है। तो कौन नहीं है, तो जीमेल जो होती है वो कोई वेबसाइट नहीं होती है। तो क्या होता है, हमारा एक पत्र लिखने का साधन होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 332 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 333 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है। तो किस की का उपयोग किया जाता है इस कार्य के लिए, तो ये किया जाता है F6 का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर के फंक्शन में जो है वो आपको F6 की जो है इसी का उपयोग देखने के लिए मिलता है। तो यदि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल मतलब अंदाज मार के आप F6 वाली की को आप क्लिक करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अंदाजा यदि आपको नहीं आ रहा है तो, और आपको मतलब पढ़ के तो जाना है, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 334 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट की के बारे में आपको सारे क्वेश्चन मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे लिया है, क्योंकि शॉर्टकट की से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है उन्हीं को हमने जो है आज की क्लास में शामिल किया है। तो क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+O जो होती है वो डेस्कटॉप पर आने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 335 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, Windows+L की का प्रयोग होता है। जो Windows+L की को यदि आप दबाएंगे तो क्या होगा, तो इससे जो होगा वो डेस्कटॉप लॉक करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। किसका, Windows+L की का उपयोग डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 336 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो रिबूट है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो रिबूट की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+Alt+Del जो होती है वो रिबूट की शॉर्टकट की होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 337 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है। मतलब स्टार्ट मेन्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में लाई जाती है। तो स्टार्ट मेन्यू के लिए जो होती है वो विंडो प्लस लोगो जो होती है इसका उपयोग किया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा 338 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। तो विंडोज़ में कौन सी माउस तकनीक का उपयोग नहीं होता, तो लिफ्टिंग माउस तकनीक का जो होता है इसमें उपयोग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 339 नंबर का, ये क्या है, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विंडोज़ में प्रोग्राम जो खुले हैं इनके अदला बदली के लिए कंट्रोल टैब का उपयोग किया जाता है। किसका, कंट्रोल प्लस टैब का। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसीलिए जो है हम क्वेश्चन और उसके आंसर और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसे डिटेल में बताना चाहिए तो उन क्वेश्चनों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 340 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा है ये, तो ये जो होता है वो हमारा विंडोज़ 7 जो होता है ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 341 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। देखिए विंडो 1, विंडो 2, विंडो 7, विंडो 10 ये सब क्या है, हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है ना। तो उसी प्रकार से जो विंडो 10 है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है 2015 में। कब लॉन्च किया गया है, 2015 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 342 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में आता है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कॉमन सेंस वाले होते हैं ना, ये कोई कंप्यूटर के मेन फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको याद रखना है हालो होगा। क्या होगा, हालो। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 343 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडो 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है। मतलब विंडो 10 का संबंध किस विंडो फैमिली से है, तो ये जो है वो किससे है, विंडो NT से है। किससे है, विंडोज़ NT से संबंधित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 344 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है। जो विंडो 10 में नया जो ब्राउज़र आया है उसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, तो ये है एज, जो है इसके नए सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या है, एज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 345 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। फोल्डर और फाइल के संबंध में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे, है ना। क्या लगाएंगे आप इसका सही आंसर, एक्सप्लोरर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, एक्सप्लोरर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 346 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज शटडाउन विकल्प ऑफ ऑन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो आपका विंडोज शटडाउन करने के लिए जो आपकी जो की है, आप किस की का उपयोग करेंगे, तो आप सभी जानते हैं ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे कंप्यूटर का। तो किसका उपयोग करेंगे आप, Alt+ F4 का उपयोग करेंगे। किसका, Alt+ F4 का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 347 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन कौन सा नहीं है, तो ये जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है। तो ये जो होता है हमारा सिस्टम ट्रे जो होती है इसका डेस्कटॉप पेन नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 348 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम कौन सी नहीं है, तो ये जो होती है वो FA8T8 जो होती है इसकी फाइल नहीं होती है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो हमारा 349 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो जनक होता है वो किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला जो हमारा 350 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर में विकास में सर्वाधिक जो योगदान दिया है वो दिया है वॉन न्यूमैन ने दिया है। किसने दिया है, वॉन न्यूमैन ने दिया है। आप सभी सारे क्वेश्चनों को मस्त अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों को टिक लगा रहे होंगे और आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सही जा रहे होंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार हम आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसे क्लियर करते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 351 नंबर का, इसे हम कवर करते हैं। तो 351 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 351 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर है उसके ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो ये जो रहा है वो रहा है चार्ल्स बेबेज का रहा है। किसका रहा है, तो चार्ल्स बेबेज का रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 352 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि 352 नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 352 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल
रहा है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ है। सबसे पहला जो आधुनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार कब हुआ है, तो ये हुआ है 1946 में। कब हुआ है, 1946 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 353 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक जो बनावट है वो क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है वो आपको बताना है। भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो ये हार्डवेयर कहलाती है। मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर, और जिन्हें हम छू नहीं सकते वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 354 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य निम्नलिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो कहा जाता है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 355 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 356 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। जो अभी मैंने आपको बोली कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी जो है वो क्या है, सीपीयू है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 358 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक है वो कौन है, तो वो जो है हमारे रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर, दोनों ही जो है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो किसने किया है, तो जे.एस. किल्बी ने किया है। किसने किया है, जे.एस. किल्बी ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 360 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो हमारी आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 361 नंबर का, इसे हम डिस्कस करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर जो होती है वो किसकी परत चढ़ी होती है आपको बताना है। तो ये परत चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी, आयरन ऑक्साइड की। अगला जो क्वेश्चन है 362 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है, ये मापा जाता है बिट में मापा जाता है। किस में, बिट में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 363 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि मेगाबाइट में मापते हैं। जो मेगाबाइट है उसमें क्या मापा जाता है, तो मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 364 नंबर का, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। जो स्टोरेज माध्यम है उसकी क्षमता की इकाई क्या होती है, तो इसकी जो इकाई होती है वो बाइट होती है। क्या होती है, बाइट होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 365 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, 1 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि सभी में क्या याद रखना है, आपको 1024 याद रखना है। तो किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 366 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। जो हमारे कंप्यूटर आंकड़े होते हैं इनमें अशुद्धि को जो कहा जाता है वो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 367 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। जो आपके मेमोरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपके स्टोरेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो स्टोरेज से संबंधित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 368 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो कंप्यूटरों के आंकड़ों को ज़्यादातर जो भंडारण करके रखता है वो क्या होती है, डिस्क भी होती है और आपकी चुंबकीय टेप भी होती है। डिस्क और चुंबकीय टेप दोनों ही स्टोरेज करने का कार्य करती है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 369 नंबर का, ये क्या पूछ रहा है, सिम का पूरा रूप क्या है। मतलब सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होता है वो हमारे सिम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 370 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 371 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है, तो वो जो होता है हमारा लेज़र प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 372 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है वो अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, तो ये जो भिन्न होता है वो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति की भंडारण क्षमता के कारण सभी कंप्यूटर से अलग होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 373 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो ये जो पद्धति है ये द्विआधारी अंक की पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 374 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। मतलब कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं ये कौन सी है, फोर्ट्रॉन है ना। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्ट्रॉन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 375 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, पद MB का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो MB होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो MB जो होता है वो आप सभी जानते हैं मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, मेगाबाइट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 376 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। जो हमारी कंप्यूटर की जो भाषा है ना, 376 नंबर का जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। तो आपको बताना है कोबाल किसके लिए उपयोगी है। चलिए आप लोग कमेंट करिए कि कोबाल किसके लिए उपयोगी भाषा है। तो कोबाल जो होती है वो हमारी किसके लिए उपयोगी है, तो ये जो उपयोगी है हमारी, आपको आंसर बताना है, व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। किसके लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 377 नंबर का, एक पेन ड्राइव है। मतलब पेन ड्राइव जो होता है वो क्या है, तो एक पेन ड्राइव जो होता है वो एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है ना। ये जो होता है वो हमारा एक पेन ड्राइव होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 378 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया कंप्यूटर भाषा कौन सी है। मतलब प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया गया, तो फोर्ट्रॉन का ही उपयोग किया गया था। ठीक है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, फोर्ट्रॉन, कोबाल वगैरह है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 379 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा हमारी कोबाल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 380 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। किस भाषा में संभव है, तो ये जो संभव है ये है हमारे कोबाल में संबंध है। किस में संबंधित है, तो कोबाल से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 381 नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को ही नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इन सभी को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 382 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है जटिल भाषाओं के लिए, ये जो उपयोग किया जाता है वो फोर्ट्रान भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 383 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। जो हमारी बेसिक भाषा है इसका उपयोग जो होता है वो किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये होता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 384 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये जो होती है वो हमारी मशीनी भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 385 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके द्वारा क्या होता है, हम लेटर या पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी के थ्रू भेजते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 386 नंबर का, ये क्या बोल रहा है,
अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, मतलब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है इन्हीं को जो होता है हमारा कंप्यूटर समझता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 387 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर ग्रिड होता है, जो कंप्यूटर का ग्रिड होता है वो क्या होता है? तो ये जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकल्पन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 388 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जो हमारी विंडोज सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण क्यों किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 389 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? ओरेकल क्या है? जो ओरेकल है वो क्या है? तो ओरेकल जो होता है वो क्या होता है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 390 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर शब्द जो है वो संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला क्या है? पेज मेकर भी होता है हमारा, वर्ड स्टार भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 391 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। जो कंप्यूटर में जो हमारी पासवर्ड की जो सुरक्षा होती है वो कौन करता है ना? तो कंप्यूटर में पासवर्ड की सुरक्षा कौन करेगा? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से इसकी सुरक्षा होंगी, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से इसकी सुरक्षा होंगी, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से इसकी सुरक्षा होंगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। क्या हो जाएगा? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 392 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है बताना है आपको। तो ये कहलाएगा हमारा मॉडेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडेम कहलाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। आपको याद रखना है मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? जो हमारा वीडियो मेल होता है इसके द्वारा हम क्या भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी जो होते हैं हम इसके द्वारा भेज सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 394 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश के पास है? तो ये जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास सर्वाधिक कंप्यूटर देखने के लिए मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 395 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है? नासा के द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है हमारा कोलंबिया। कौन सा है? कोलंबिया सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है भारत में सिलिकॉन वैली, देखिए सिलिकॉन वैली क्यों पूछता है? क्योंकि अर्धचालक से रिलेटेड है इसीलिए। ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली है, जो हमारी सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? तो ये जो है वो बेंगलुरु में है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जीएस का है, पर इसे हमेशा कंप्यूटर वाले पोर्शन में ही पूछा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 398 नंबर का, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ENIAC है। क्या है? ENIAC है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 399 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ये क्या होती है? सॉफ्टवेयर का विकास करती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 400 नंबर का, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स जो है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जो क्वेश्चन जो है हमने ज़्यादा भी हार्ड लेवल के नहीं लिया है, नहीं तो क्या पता कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड उठा ले और वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो ही ना। तो मैंने मतलब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लिया है जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 401 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? WW का पूर्ण रूप क्या है? जो WWW है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सभी जानते होंगे इसका जो फुल रूप है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड, ये वर्किंग लिखा है, ये गलत है ना। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये जो होता है हमारे WWW का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
402 नंबर का ये क्या बोल रहा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। जो हमारा सूचना राजपथ होता है ये किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 403 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, मतलब फादर ऑफ ईमेल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन ने ही सबसे पहला ईमेल लिखा था। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 404 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। जो पहला हमारा कंप्यूटर है ये भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, तो ISO कोलकाता में 1955 में लगाया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 405 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो ये है नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 406 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इसे देख लेते हैं हम। तो एक मिनट, सॉरी, 406 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। तो सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी हमारी नई दिल्ली में। कहाँ लगाई गई थी, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 407 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जो हमारा विंडो 10 है इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया है हमारे किस वर्ष में, 2015 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 408 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कोड्राना का नामक एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। इससे पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हालो। ठीक है। ये आपको कुछ याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस से रिलेटेड प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि विंडो 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है। विंडो 10 का जो संबंध है वो किस परिवार से है, तो ये जो है ये आपके किस परिवार से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके विंडो N8 से संबंधित है। किससे, विंडो N8 से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है। जो विंडो 10 में नया जो ब्राउजर आया है उसका नाम क्या है, तो उसका नया जो नाम है वो है एज, इसका नया फंक्शन है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो फोल्डर और फाइलों से संबंधित कौन सा होता है विंडो प्रोग्राम, तो ये होता है हमारा एक्सप्लोरर। क्या होता है, एक्सप्लोरर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 412, विंडो शटडाउन विकल्प ऑफ ऑन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Alt+F4 होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है। वैध विंडो डेस्कटॉप पेन कौन सा नहीं है, तो सिस्टम ट्रे जो होता है वैध विंडो डेस्कटॉप ट्रे नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 414 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडो की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। वैध फाइल सिस्टम कौन सी नहीं है, तो ये जो होती है FAT8 जो होती है वैध फाइल नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 415 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी साइट है जो सोशल मीडिया पर वेबसाइट नहीं है, तो ये जो होती है जीमेल जो होती है वो कोई भी वेबसाइट नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 416 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 417 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल होता है। तो इसमें किस की का उपयोग किया जाता है, तो F6 की का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 418 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। मतलब डेस्कटॉप पे वापस आने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये जो होती है वो हमारी Ctrl+ वो होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, Windows+L की का प्रयोग होता है। Windows+L जो की होती है इसका प्रयोग क्यों होता है, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ी स्पीड में लेके चल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन रिपीट है इसलिए मैं थोड़े जल्दी लेके चल रही हूँ। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 420 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, रिबूट की शॉर्टकट की क्या होती है। जो हमारी रिबूट होता है उसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, तो रिबूट की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+Alt+Del जो होती है वो रिबूट की शॉर्टकट की होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 421 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। किस माउस तकनीक का प्रयोग विंडोज़ में नहीं होता है, तो आपको बताना है। तो जो लिफ्टिंग होता है इसमें माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 422 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपके
किसका? कंट्रोल प्लस टैब बटन का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 423 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइपोरेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा विंडोज 7 होता है। क्या होता है? विंडोज 7 होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 424 नंबर का, ये क्या होता है? चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का, सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 425 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 426 नंबर का, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो कीबोर्ड जो होती है वो आपकी इनपुट है, बाकी सभी ये तीनों जो है वो क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 427 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है? तो बुद्धिहीन होना जो होता है वो कंप्यूटर का कोई गुण नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर में खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है 428 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ECS का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो उपयोग है वो किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है 430 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? जो हमारी IC जो चिप है इसका विकास किसने किया है? तो JS किल्बी ने किया है। किसने किया है? JS किल्बी ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 431 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है। तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वो आपका फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 432 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपके लेन से संबंधित है। किससे? लेन से। अगला जो क्वेश्चन है आपका 433 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित नहीं है? डेटाबेस से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से? तो MS एक्सेस जो होता है वो डाटाबेस से संबंधित नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है 435 नंबर का, IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC जो होती है वो एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है? मशीन होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से कौन संबंधित नहीं है? तो जो हमारा एंड्रॉयड जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपके 435 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने ध्यान से समझा और इनके आंसर भी किया होगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 436 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? जो हमारा कंप्यूटर है इसका प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलोर में। कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलोर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये जो होता है गूगल प्लस जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? तो ये है हमारा 438 नंबर का, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो HTTP क्या है आप सभी जानते हैं। HTTP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 439 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हमारे किस सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? तो T3A जो होता है, एक मिनट सॉरी, परम 10,000 जो होता है भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 441 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है हमारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का पूछा है तो आप सभी जानते हैं विश्व का क्या है? ENIAC जो होता है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 442 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग इसका कार्य नहीं होता है, बाकी सभी इसके कार्य होते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 343 नंबर का, वो क्या बोल रहा है? गन्ना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ये जो हुआ है वो हमारे चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 444 नंबर का, ये जो है वो आपके GK GS का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं हम।
अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का आविष्कार शुरू किया था? तो ये जो शुरू किया था वो एंड्रॉयड INC ने शुरू किया था। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो ये किसने किया है? तो ये जो किया है वो हमारे गूगल के द्वारा किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड के नए वर्जन का नाम क्या है? एंड्रॉयड 8.0 जो है इसके नए वर्जन का नाम क्या है? तो इसका जो नया वर्जन है इसका नाम जो होता है वो ओरियो होता है। क्या होता है? ओरियो होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। .avi किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो वीडियो से संबंधित है। किससे? वीडियो से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है 450 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस भाषा पर कार्य करता है? तो कोबाल भाषा, सॉरी कोबाल नहीं, मशीन भाषा पर जो होता है वो हमारा कार्य करता है। किस पर? मशीन भाषा पर। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझे होंगे, पढ़े होंगे और सारे क्वेश्चनों के आपने आंसर किया।